अगर हम दुनिया के अमीर तरीन लोगों की बात करें तो सबसे पहले इलोन मस्क का नाम ही आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख का सबसे अमीर तरीन आदमी कौन था? तो दोस्तों, इस आदमी के पास इतना पैसा था कि अगर इलोन मस्क के नेटवर्क डबल भी कर दी जाए तो फिर भी इलोन मस्क की दौलत इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती। इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें कि इलोन मस्क की टोटल नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ $238 बिलियन है, लेकिन फिर भी ये उस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकती। तो आखिर ये शख्स कौन था और इसकी दौलत के पीछे असल में क्या राज है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, तारीख के इस दौलतमंद आदमी का नाम मानसा मूसा था। मानसा मूसा का मतलब बादशाह हुक्मरान। ये सन 1312 से 1337 तक सल्तनत माली का हुक्मरान रहा। दोस्तों, मूसा एक मुसलमान बादशाह था और ये अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करने की वजह से भी बहुत मशहूर था। मूसा कहीं भी सफ़र के लिए निकलता तो अपने तिजारती काफले में इतना सोना रखता कि देखने वाला दंग रह जाता। इसी रास्ते में जो भी गरीब आदमी मिलता तो ये इसे इतना सोना दे देता कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजार सकता। हर जुमे को मूसा जिस भी इलाके से गुजरता वहाँ एक मस्जिद तामीर कराता और वहाँ के हाकिम और ताजरों को मिलता और उन्हें सोने से माला माल कर देता। एक अंदाजे के मुताबिक मानसा मूसा ने 125 टन सोना राय खुदा में खर्च किया। एक दिन मूसा ने माली से मक्का जाने का फैसला किया, जो करीबन 2700 माइल्स यानी 4345 किलोमीटर बनता है। मूसा माली से मक्का हज करने के लिए जा रहा था 1 साल के लिए, यानी साल 1324 से साल 1325 तक। लेकिन इतने अमीर आदमी ने इतने बड़े सफ़र कोई ख़ास अंदाज में करने का सोचा। इस पूरे सफ़र में 60,000 आदमी थे, जिनमें से कुछ सोने के ऐसा उठाए हुए थे और कुछ सिपाही इसकी हिफाजत के लिए भी थे। मूसा के सफ़र में 12,000 से भी ज़्यादा ग़ुलाम थे और ये मूसा का सारा सोना यानी 21 टन सोना अपनी पीठ पर उठाए हुए थे। इस सफ़र में तकरीबन 100 हाथी और 80 ऊँट भी सवार थे, जो हर एक के लिए काफ़ी खुराक और पानी लेके गए। मूसा ने अपना सारा सोना गरीबों को मौसर कर दिया जो ये अपने साथ लाया था, यानी 21 टन सोना। और जदीद सोने की कीमतों के लिहाज से 21 टन सोना तकरीबन $1 बिलियन के बराबर है। मूसा इतना सोना राय खुदा में आखिर खर्च क्यों करता, ये सवाल तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। तो मूसा का कहना था कि वो हमेशा अपने बुरे वक्त को याद रखता है, यानी उसे हमेशा याद रहता है कि वो कहाँ से आया है और उसने कितनी मुश्किलात झेली यहाँ तक पहुँचने के लिए। दरहकीकत इसने मक्का के सफ़र में इतना सोना तोहफे में दिया कि उसने शुमाली अफ्रीका और जजीरा नुमा अरब में एक लंबे अरसे तक सोने की मार्केट को तबाह करके रख दिया। ये तारीख में वाहिद शख्स है जिसने सोने की कीमतों को इस हद तक बराह रास्त कंट्रोल किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मूसा इतना अमीर कैसे था, इसके बावजूद कि वो लोगों को इतना सारा सोना देता फिर भी उसकी दौलत में कोई कमी ना होती, बल्कि उसकी दौलत बढ़ती ही जाती। तो असल में मूसा की दौलत के पीछे कई राज छुपे हुए हैं, जैसे कि मूसा का गरीबों में बांटना, तिजारत करना वगैरह। मूसा ने अपनी दौलत बुनियादी तौर पर सोने और नमक की तिजारत के ज़रिए कमाई, जो उस वक्त पर अफ्रीका के वेस्ट में पाई जाती। इसने अपनी बहुत सी दौलत अपने माशरे को मजबूत करने के लिए भी लगाई और इन सब चीज़ों से बहुत दौलत भी कमाई। हिस्टोरियंस मानसा मूसा को इस वजह से अमीर नहीं कहते थे कि उसके पास बहुत दौलत है, बल्कि इसलिए कहते थे क्योंकि मानसा मूसा को इससे इस्तेमाल करने का तरीका आता। ना सिर्फ ये बल्कि मानसा मूसा की दौलत को नाकाबिले बयान भी कहा गया है। मतलब उनके पास इतना पैसा था कि लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते थे और वो अल्लाह ताला की राह में इतना खर्च करता कि लोग जान ही ना पाते। अगर आज के दौर की बात करें तो आज भी मानसा मूसा के ऊपर कई किताबें भी लिखी जाती हैं और मानसा मूसा के ऊपर कई मूवीज़ भी बनाई गई हैं। मूसा की मौत की तारीख और हालात यकीनी तौर पर मालूम नहीं है, लेकिन जदीद हिस्टोरियंस का मानना है कि मानसा मूसा की मौत सन 1337 में हुई और उस वक्त मूसा की उम्र करीबन 57 बरस थी। और अगर हम मूसा की सल्तनत माली की बात करें तो वो कुछ ज़्यादा अरसा तक चल ना सकी। मूसा ने सोचा था कि उसका बेटा ही अब इस दौलत और सल्तनत को संभालेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा अरसा गुजरा ही नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता मूसा की सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई। तिजारत ख़त्म होती चली गई, खुशहाली का दौर भी ख़त्म हो गया और आखिरकार यूरोपियंस ने इसे फतह कर दिया और यूं ही सब का इख्तिताम हो गया। मानसा मूसा का नाम आज भी जिंदा है और शायद इसे तारीख का दौलतमंद शख्स कहना गलत नहीं होगा।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसा कि मानसा मूसा अपने सोने को करता। अगर आप चाहें तो आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हो आपके एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।